जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डू से कुछ क्वेश्चंस करने सिखाए थे कि कैसे डू से क्वेश्चंस करेंगे और कैसे उनका आंसर हम इंग्लिश में देंगे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर आप अब कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि कोई कहता है कि हम अगर इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो हम स्पीकिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ग्रामर से ही तो हम इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन वो कब नहीं सीख सकते? अगर आप इस कन्फ्यूज़न में रहोगे कि ता है ती है, क्योंकि इंग्लिश सीखी जाती है कॉन्सेप्ट से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग, आप ग्रामर के अकॉर्डिंग ही तो सब कुछ सीखोगे। क्या आप डू से अगर आप सेंटेंस कर रहे हो, आप बात करना चाहते हो प्रेजेंट में कि क्या आप ये काम करते हो, तो क्या आप डिड यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वो डू होती है। तो इसी तरह से डू से किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, मैं लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि क्या है ना। इस वीडियो में अगर आपको कोई पूछे, आप कुछ काम करना चाहते हो, तो आपको जवाब में क्या पूछा जाता है? क्या आपको पता है कि इस काम को कैसे करते हैं? आप खाना बनाने जा रहे हो, मम्मी ने क्वेश्चन किया, आपको पता भी है कि खाना कैसे बनाते हैं, है ना? क्या तुम जानते हो कि खाना कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी खाना बनाया भी है ना? तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक ही रखना है। आपको ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन किस टेंस में, लास्ट में क्या आ रहा है। ये अगर आप देखोगे तो आप ना तो ग्रामर सीख पाओगे, नहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो करके चलना है। तो जब इस तरह के सेंटेंस बोले जाए कि क्या आप किसी काम को कोई काम ऐसा है कि आपको वो करना आता है या नहीं आता है, ये आपसे पूछा जाए, तो किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, किस तरह से आपको आंसर देना है, यस या नो में कैसे आंसर देंगे, सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डू। डू हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है ना? और ये हमारी किसके साथ आती है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, आई हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। वी के साथ भी हम डू का यूज करेंगे। इट मीन्स हम किसके साथ इसको यूज करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे, प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यू भी हमारा प्लूरल में ही आता है, आई भी हमारा प्लूरल में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे, इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे, जब हमें किसी बारे में पता होना होता है तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। जब शुरू में क्या आ जाए, क्या तुम्हें ये सब आता है? क्या, तो जब क्या शुरू में आ जाते हो तो सबसे पहले हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में कि क्या तुम्हें आता है, हम प्रेजेंट में ही पूछ रहे हैं, पास्ट में कि क्या तुम्हें आता था, ये नहीं मैंने बोला। मैंने बोला कि क्या तुम्हें प्रेजेंट में ये काम आता है। तो डू यू, क्या तुम्हें, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें, और पता होना, पता होना। अब कंफ्यूज नहीं होने की बात, अगर पता होना बोला जा रहा है तो भी नो होगा। नो मतलब जानना, अगर जानना बोला जा रहा है तो भी नो होगा। ठीक है, किसी काम का पता होना, जानना, ठीक है, ये सब हमारा नो में ही, नो हमारी वर्ब होती है। वर्ब है हमारा, इसका मतलब होता है जानना या फिर किसी चीज का पता होना। ठीक है, तो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या तुम्हें ये काम करना आता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रही हूँ, सेंस पे जाइए कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये कैसे करते हैं। तो डू यू नो के बाद लगा देंगे हम हाउ टू। अब इस हाउ टू के बाद जो भी आपकी वर्ब आ जाएगी, एक्शन जो भी आप करना चाहते हो, डू यू नो हाउ टू कुक, है ना? डू यू नो हाउ टू कुक। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। मैं आपको इन्फिनिटिव करा सकती हूँ। एक तरह से हम हाउ के बाद टू लगा रहे तो हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, है ना? कैसे, मैं आपको बता चुकी। क्या आपको खाना बनाना आता है? सेंस देखो, बनाना। लेकिन हम इसको पूछ कैसे रहे हैं कि आपको पता है कि कैसे करते हैं। लास्ट में ताहे तिहे लगा दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि आपको खाना बनाना आता है ना। नहीं, मैं आपको इन्फिनिटिव करा चुकी हूँ। तो डू यू नो हाउ टू कुक फूड। इसीलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट से आप ग्रामर सीखिए, बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश बोलोगे भी एंड ग्रामर सीखोगे भी। तो डू यू नो हाउ टू कुक फूड। अगर आपका जवाब यस में आता है तो आप कैसे कहोगे? यस आई नो। यस,
मुझे पता है, मुझे खाना बनाना आता है। डू यू, तो यस आई नो हाउ टू कुक, हाउ टू कुक फूड। यस आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे पता है कि खाना कैसे बना दे। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, अगर आपका जवाब नो में आता है तो आप कैसे जवाब दोगे? नो, नहीं। आई डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डू नॉट, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी डोंट। तो आप स्पीकिंग करोगे तो शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा यूज, क्योंकि स्पीकिंग फ्लुएंटली बोलने के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा यूज करना होता है। नो आई डोंट, नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड। ठीक है, आप पतंग उड़ाने जा रहे हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या है, पतंग उड़ाना आता भी है, यही पूछा जाएगा। पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि पतंग कैसे उड़ाते हैं? तुम्हें पतंग उड़ाना आता भी है, तो पूछने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। डू यू नो, डू यू नो, हाउ टू की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना, और यहाँ पे फूड की जगह आपका नाउन क्या हो जाएगा? काइट, फ्लाई अ काइट। डू यू नो हाउ टू फ्लाई अ काइट, कि पतंग कैसे उड़ाते हैं? यस आई नो हाउ टू फ्लाई काइट। Yes, I know how to fly a kite. No, I don't know how to fly a kite. इसी तरह से आप अपनी वर्ब को यहाँ पे चेंज करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं एंड उनके आंसर दे सकते हैं। स्पीकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कुछ ही दिन में, आप देखना। तो डू यू नो हाउ टू, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे वर्ब लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आपको पता है इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? यस आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। नो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इसी तरह से आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, जो बात आप करना चाहते हो उसको बोलिए, स्पीक इंग्लिश में स्पीक कीजिए, तभी आपको इंग्लिश आएगी। बोलने से इंग्लिश आती है, ठीक है, लिखने से कभी नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।